क्वेश्चन 10 सर्कल की बात हम कर रहे थे बेटा। सर्कल में क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है, पढ़ो एक बार ध्यान से जल्दी में। क्या बोलोगे क्वेश्चन? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। क्या बोला गया? बोला गया मेरे पास सर्कल के ऊपर आया एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक टेंजेंट मैंने ऐसा बनाया, दूसरा टेंजेंट मैंने कहाँ से बनाया बेटा? यहाँ से ऐसा बनाया। ये दोनों कहाँ पे मिला है बेटा? मान लेते हैं टी पॉइंट पे। और ये जो दोनों टेंजेंट थे मेरे पास, गौरव क्या नाम था इसका? टीपी और दूसरे का टी क्यू। यस और नो? मैंने यहाँ पे बना दिया बेटा यहाँ पे सेंटर, इसका नाम क्या है? ओ। सुनेंगे ध्यान से प्लीज। जब सेंटर बनाया, रख दे बेटा उसको, सेंटर बनाया तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आने वाली लाइन क्या होती? परपेंडिकुलर 90 होगा। सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाने वाली लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आपसे क्या कहा गया था? सुनिएगा, प्रूव दैट एंगल बिटवीन दी टू टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना, सुनिएगा प्रूफ बोला गया। यहाँ पे लिखूँ क्या है मेरे पास प्रूफ में? दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल बना। क्या नाम है बेटा इसका गौरव? एंगल पी टी क्यू लिखा। अब टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री क्या होता? दो एंगल का सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ मिलकर? दो एंगल का सम 180 होता है ना। तो एक ही अभी लिखा। दूसरा इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल एक्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बना और ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बना, ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री। ये आपको प्रूव करने। शांतनु, इस एंगल का नाम क्या लिखूंगा? एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे प्रूव करना पक्का। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखोगे, क्या तुम कह सकते इन फिगर, इस फिगर में, इन फिगर क्या है लिखा हुआ? पी टी ओ क्यू इज अ पी टी क्यू, पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? सो एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O मिलकर 360 डिग्री होगा। ये क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ से क्या कहेंगे? कहोगे सर एंगल P मेरे पास 90 डिग्री है, एंगल T क्या है नहीं पता, एंगल Q क्या है बेटा 90 फिर से, और एंगल O क्या है नहीं पता। अब यहाँ से 360, यहाँ से क्या लिखोगे? एंगल T प्लस एंगल O क्या हो जाएगा? 360 माइनस 180, क्या बचा? 180। अब कहोगे सर T और O को मैंने क्या कहा था? हम कहेंगे T को ही तो कहा था एंगल पी टी क्यू, और O को ही मैंने कहा था एंगल पी ओ क्यू। क्या हो गया? 180 डिग्री। यही प्रूव करना था क्या बेटा? समझ में आई बात? किसका क्वेश्चन था? 10 दिव्यांशी। ये दोनों तो 90-90 था ही। ये दोनों मेरे पास क्या 90-90 थे? ये भी 90, ये भी 90 था। और ये मेरे पास क्या था? दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, ये दोनों रेडियस के बीच का एंगल। इन दोनों को मिलाकर 180 करने थे। आसान काम, चारों मिलकर 360, तो दो मिलकर कितना हो गए? 180। समझ में आया? अब कोई क्वेश्चन पूछा बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। क्वेश्चन 12 एक बार देखना। क्वेश्चन 12 एक बार पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन 12 एक बार पढ़ें। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब किया गया कहाँ पे? सर्कल के बाहर। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। सुनिएगा, फिगर बनाते हैं यहाँ तक की बातों से। एक सर्कल है, सर्कल से क्या हुआ बेटा? ट्रायंगल ड्रॉ हुआ है। कैसे? कुछ ऐसे। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ से इसको मैं बाहर खींच लिया, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। ये ट्रायंगल जो बना है मेरे पास, इसका नाम क्या है बेटा? ABC। ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को क्लियर है। जिनको क्लियर नहीं बेटा, लास्ट टाइम एक बार देख लोगे। यहाँ पे क्या है? सेंटर। अगर ये सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आने वाली लाइन क्या होती बेटा? रेडियस होती और परपेंडिकुलर होती। पता है बात? तो क्या ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर होगा? सुन, इसका ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखना, नाम दिया हुआ है फिगर में, इसका नाम D। ये D, B से लेकर D तक। अच्छा, फिगर मैंने थोड़ा गलती बता दिया। ये मेरे पास C है बुक के अकॉर्डिंग, ये मेरे पास B है, यही है ना?
ये मेरे पास बेटा 6 सेंटीमीटर और ये मेरे पास कितना है 8 सेंटीमीटर। समझिएगा ध्यान से, ये इतना क्लियर। अब सुनोगे भावेश, अगर ये मेरे पास सी डी 6 है तो क्या ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, ये अगर डी है तो क्या ये ई होगा? जहाँ पे टेंजेंट टकराती है सर्कल से वो क्या होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ई। और ये क्या होगा एफ। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर सी से डी की डिस्टेंस 6 है तो क्या सी से एफ की डिस्टेंस भी 6 होगा? और बेटा अगर ये 8 है तो क्या ये ई बी भी 8 सेंटीमीटर होगा? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनेंगे, मुझे पूछा गया इसे फाइंड करना, क्या पूछा गया कि आप ए सी का डिस्टेंस बताइए एंड ए बी का डिस्टेंस बताइए क्या होगा। ए सी और ए बी मुझे नहीं पता भैया। ए सी के एक टुकड़े हैं 6 और ए बी के एक टुकड़े हैं 8। पूरा कंप्लीट ए सी कितना और पूरा कंप्लीट ए बी कितना? इसके लिए क्या किया मैंने मान लिया प्रिंस इस वाले लेंथ को बेटा कितना x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और अगर ये x है तो एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली लेंथ दोबारा एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली लेंथ के इक्वल होता, जिसको हम टेंजेंट कहते। क्लियर शांतनु? अब आगे मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ से कि बताओ सोच के तुम ए सी को लिख दिए कितना x + 6 कह दिए बेटा। ए सी को लिख दिया x + 6 सेंटीमीटर, बी सी को क्या 14 सेंटीमीटर कहोगे और तुम ए सी को क्या कहोगे, सॉरी ए बी को क्या कहोगे x + 8 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मेरी बात सुनना, याद करना थोड़ा सा पुराने वाली चीज़ें। आपको मैं पढ़ाया था ट्रायंगल में बीपीटी, याद है क्या? बीपीटी में साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता, पता है? साइड की रेशियो प्रोपोर्शनल करने के लिए क्या किया था खुशी? ट्रायंगल का एरिया निकाला था। इट मीन्स जब कभी मुझे साइड की ज़रूरत पड़ती एरिया ढूंढता हूँ, तो यहाँ भी तो मुझे ए सी और ए बी के रूप में साइड ही चाहिए, तो इसका क्या ढूंढना पड़ेगा? एरिया ही ना। एरिया कैसे निकालूंगा? अगर कोई ट्रायंगल के तीनों साइड पता है बेटा तो इसका एरिया निकालता हूँ मैं 9th क्लास के हीरोन्स फार्मूला से। पता है बात? तो हीरोन्स लगाओ। हीरोन्स क्या होता? कहोगे हीरोन्स फार्मूला में दो बातें होती है, पहले निकाला जाता है यस। क्या होता है यस? कहोगे पहला साइड, दूसरा साइड और तीसरा साइड का आधा होता, जिसको कहते हैं सेमी पीरियमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसका क्वेश्चन था, ध्यान देना बेटा। अब ए कितना मेरे पास? कहोगे x + 6। पहले साइड को ए कहते बेटा, दूसरे साइड को बी और तीसरे साइड को सी। ये क्या है x + 8। डिवाइड में क्या कर दूं? चलेगा। अब बता दो सोच के s की वैल्यू क्या आएगा मेरे पास? x मिलकर 2x और 14 6 20 8 28। कहोगे 2x + 28/2। क्या ये x + 14 होगा? इतना सेंटीमीटर कौन आया? यस आया। अब आगे सुनेंगे हम थोड़ा सा। जब मैं s निकाल लेता तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए तैयार हूँ। क्या ट्रायंगल की एरिया होती हीरोन्स में? रूट अंडर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट अंडर s इंटू s - a, s - b और s - c। यही तो लिखते आइएगा। रूट अंडर s की वैल्यू x + 14 इंटू x + 14 माइनस a। ये क्या है? ये क्या है? x + 6। इसी को कहा था ना x + 6। और 2 है तो इसको ब्रैकेट में लूँगा। फिर s - b क्या 8 है? फिर ब्रैकेट में लूँगा s - c। c क्या है मेरे पास? x + 8 है। क्या हो? ये बात समझ में आई? a मेरे पास था x + 6, हाँ गलती यहाँ लिख दी, ये 14 होगा, ये 14 होगा ना बेटा। अब सुनेंगे, यहाँ से क्या करोगे गौतम? रूट अंडर यहाँ से x + 14, यहाँ से क्या इस वाले x को इस वाले x से काट दूँ? चूँकि ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा। इधर वाले को दिख रहा है ना बेटा? यहाँ पे भी 14 और 14 को काट दूँ और यहाँ से ठाकुर x को इस x से काट दूँ। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार फंसते हैं। सुनिएगा, यहाँ से x + 14 लिखा है, यहाँ क्या बचा? 14 - 6 8। यहाँ क्या बचा? x। यहाँ क्या बचा? 14 - 8 6। पक्का क्लियर? अब इसको मैं शॉर्ट में क्या यहाँ से लिखूँ? इक्वल टू रूट अंडर x + 14 8 6 48x इंटू x + 14। क्या ये आया बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया एरिया। किसका एरिया? ट्रायंगल का। अब एरिया निकाला, लेकिन भाई एरिया भी आ गया x के फॉर्म में, साइड भी थी x के फॉर्म में, मुझे तो साइड नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो इसी की एरिया और तरीके से निकाल सकता क्या? कहोगे और तरीके से निकाल सकता टुकड़े में। कैसे? समझिएगा। यहाँ से बेटा मैंने इसको O कहा था, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, इसको यहाँ से मिला दूँ, तो देखो ध्यान से, मेरे पास एक ट्रायंगल बना OCB। बेटा पीछे मस्ती नहीं करो प्लीज़, आप खुद डिस्टर्ब होगे, दूसरों को भी करोगे। अमन को समझने दो, बाकी लोग को तो लगता है आता है, लेकिन अमन को कम आता है। OCB मैंने ट्रायंगल लिखा। इस ट्रायंगल के एरिया कैसे निकाल सकता? कहोगे ये ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
से निकलेगा इसका एरिया। लिख रहे हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगेन क्यों लिखूंगा? क्योंकि फिर से मैं इसी का एरिया निकालूंगा बड़े ट्रायंगल का। तो छोटे छोटे को जोड़कर पहले इसका निकाला, किसका? OCB का। एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB लिखूंगा हाफ इंटू बेस की वैल्यू बेटा क्या था 8 और 6 14 और इंटू हाइट की वैल्यू 4। इसको काटूंगा 2, कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहला निकाल दिया। अब मेरी बात सुनोगे बेटा, इसको अगर मैं यहाँ से जोड़ दूँ तो क्या ये फिर से एक ट्रायंगल बन गई? क्या नाम है इसका? OBA। इसमें भी सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाने वाली लाइन रेडियस होती और परपेंडिकुलर भी होती, पक्का ना? तो क्या ये ट्रायंगल भी अपने आप में एक नया ट्रायंगल बना? क्या नाम है इसका? OAB। मैं लिख रहा हूँ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्या लिखोगे? हाफ इंटू बेस, इसमें बेस क्या है? x + 8 और इंटू हाइट, हाइट क्या है? 4। इसको काटोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4। क्या यहाँ से आएगा? 2 इंटू x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और बच गया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया। इसका भी निकाल लूँ तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों मिलकर क्या ये बड़े ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएंगे? तो इसका कैसे निकालूंगा? कहोगे सर सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती, पक्का ना? तो परपेंडिकुलर तो लिख रहा हूँ बेटा फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। क्या लिखूँ इसको? हाफ इंटू बेस, क्या बेस? x + 6 और हाइट क्या है? 4। इसको काटो 2 2 जा 4। क्या ये बचेगा? 2 इंटू x + 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, होगा ना? अब सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा और, जब ये तीनों के एरिया को ऐड कर दूंगा तो ये बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, पक्का? तो यहाँ से करेंगे, क्या करते हैं यहाँ पे? इक्वलाइज करते, इक्वलाइज बोथ एरिया। जब बोथ एरिया इक्वलाइज करूँगा तो देखना ध्यान से, थोड़ा जगह कम है। क्या मैं लिखूँगा इसको? 28, ये है बेटा 2x + 16, 28 और 16 44, 44। 28 और 16 कितना? 44। और उसके बाद 2x भी यहाँ पे आ गया, 2x + 12, 44 + 12 56। लिखोगे यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4x + 56 की वैल्यू। ये कंप्लीट तीनों का एरिया ऐड है, जगह कम था इसलिए मन में कर लिया। यहाँ पे इसको करूँगा √48x इंटू x + 14। करूँगा क्या बेटा? ये वाला एरिया रूट के अंदर है, ये रूट से बाहर है। क्या करूँ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा गौरव तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पे 4 को कॉमन लूँगा, x + 14 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा? ये बाहर निकल के 48। अच्छा इसका स्क्वायरिंग कर दूँ ना, इसका स्क्वायरिंग कर दूँ ना, ये 48x और इंटू में x + 14 होगा क्या बेटा? मेरी बात सुनना, यहाँ पे x + 14 का स्क्वायर था। क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता? 4 का स्क्वायर 16 ब्रैकेट में x + 14 का स्क्वायर लिखूँ। इक्वल में मेरे पास क्या है? 48x इंटू x + 14। कोई दिक्कत? ये x + 14 को क्या इसके स्क्वायर से ख़त्म कर दूँ? क्योंकि x + 14 का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 बार था। अब मेरे पास क्या बच गया बेटा? ये 16 से क्या 48 को ख़त्म कर दूँ 3 में? मेरे पास क्या बचा यहाँ पे? कहोगे यहाँ पे बचा सिर्फ x + 14 और यहाँ क्या बचा? 3x। बेटा मुझे बताओ 2x की वैल्यू आ गया 14, x की वैल्यू के साथ लिखूँगा और जैसे मैंने x निकाल लिया, क्या तुम कह दोगे देयरफॉर AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को आपने क्या कर दिया? 7 ना, तो 6 + 7 13 सेंटीमीटर और x को क्या कर दिया? 7, तो 7 + 8 AB की वैल्यू को क्या कह दोगे? 15 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? यही आंसर हो गया, यही निकालना था। फाइंड AB एंड AC। क्लियर? नोट क्लियर? समझे इसको? एक बार जल्दी पूरा करें दोनों क्वेश्चन को। क्या बोला गया था इसमें? 13 नंबर क्वेश्चन एक बार देखोगे आप लोग, अपने भी पढ़ लो। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या समझे? प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड क्या करता? सर्कमस्क्राइब वो सर्कल जिसके अंदर क्या किया गया? एक सर्कल बनाया गया है। सस्टेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझिएगा क्वेश्चन को अमन। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात चल रही है और ये 13 नंबर क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला गया? एक मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। इस सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। अब ये क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड ने सेंटर के साथ कुछ एंगल बनाया। समझिएगा ध्यान से, ये मैंने दिया AB
यहाँ पे C और यहाँ पे D। ये क्वाड्रिलेटरल जो मेरे पास बने हैं ABCD, इन ABCD के अपोजिट साइड देखिएगा ध्यान से, जो सर्कल इसके अंदर सर्कमस्क्राइब हुआ है, यहाँ सर्कल के अंदर सेंटर भी रहा होगा पक्का। अब अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, अपोजिट साइड कौन है? AB। इसने सेंटर के साथ एंगल बनाया, क्या नाम दोगे? कहोगे सर एंगल AOB, इसका नाम दूंगा। कौन बनाया? AB साइड ने। अब इसके अपोजिट वाला साइड कौन है? CD। ये भी कहा भैया तुम बनाए तो मैं भी बनाऊंगा। इसने भी एंगल बनाया किसके साथ? सेंटर के साथ। जब सेंटर पे ये दोनों एंगल बने तो इस एंगल का नाम क्या कहोगे? जैसे इसको कहा था AOB, इसको क्या कहोगे? एंगल DOC। ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री दिखाने, बेटा गौतम देख ध्यान से, इन दोनों का सम क्या दिखाने? सप्लीमेंट्री, मतलब 180। ये प्रूफ करना मुझे, यहाँ पे ये क्या करना? प्रूफ करना। कैसे करोगे? कहोगे सर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते? समझिएगा ध्यान से। क्या मैं सर्कल का अगर ये सेंटर था तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आने वाली लाइन का नाम दे देता P, ये 90 भी होगा। इसका नाम बेटा दे देता मैं Q, ये भी 90 होगा। इसका नाम मैं दे देता R, ये भी 90 होगा। और इसका नाम मैं दे देता S, क्या ये भी 90 होगा? क्लियर नोट क्लियर? अब यहाँ से एक नया फिगर मेरे पास बन गया। नाम देता हूँ मैं, इस एंगल को 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता है, इसको 3 कहता है, इसको 4 कहता है, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब अगर एंगल मैंने लिख दिया, ध्रुव एंगल अगर मैंने लिख दिया तो मुझे क्या प्रूफ करके लाने? इसके अकॉर्डिंग सोचो ध्यान से। कहोगे इसके अकॉर्डिंग AOB को क्या कहोगे? AOB को कहूँगा 7 और 6, यस और नो। DOC को क्या कहोगे? कहोगे DOC को मैं कहूँगा 2 और 3। तो क्या यहाँ से एक बात नया लिखूँ मैं कि मुझे जो प्रूफ करके लाने हैं इसी को और मैं एंगल 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3, जिसको मैंने DOC कहा, और AOB को एंगल 6 + एंगल 7 कहा, 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये प्रूफ करना, देखना कितना आसानी से करते हैं। मेरी बात सुनना, मैं बेटा यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेता। पहला लेता इन ट्रायंगल SDO एंड ट्रायंगल RDO। इन दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, SD और RDO को। सुनिष्का इसको कंकरेंट कर सकता क्या? कैसे? सुनिष्का को बोलने दे बेटा। सर DO कॉमन ले लेंगे। DO कॉमन ले लेंगे और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री, 90 दोनों में है। इसने कहा बेटा ये लाइन कॉमन हो गई, ये वाला इसमें भी 90 है, ये वाला 90 इसमें भी है, और सर और रेडियस और ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस है। तो क्या कहोगे यहाँ से? यहाँ से कहोगे सर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से ट्रायंगल कंकरेंट। और ट्रायंगल जब कंकरेंट हो जाएगा तो क्या कहोगे? बाई CPCT एंगल 1 = एंगल 2। कोई दिक्कत? समझे बात को ना समझे? अब मेरी बात सुनेंगे। यहाँ से मैं यही बात लिख रहा हूँ बेटा। SDO में क्या कहा इसने? SDO में इसने कहा OS = OR, क्या हुआ ये? रेडियस। अब आगे इसने क्या कहा? इसने कहा OD = OD, दोनों में कॉमन था। और तीसरा इसने क्या कहा? तीसरा इसने कहा OS, मैंने लिख दिया। अब अगला तीसरा क्या कहा बेटा? SDO में एंगल DSO = एंगल DRO = 90 डिग्री, यस और नो? अब क्या कहोगे? देयरफॉर ट्रायंगल SDO कंकरेंट टू ट्रायंगल RDO, किसके अकॉर्डिंग ये होगा? बाई RHS। और जब RHS से हो गया ये कंकरेंट तो क्या कहोगे? देयरफॉर बाई CPCT एंगल 1 = एंगल 2, यस और नो? क्यों कहेंगे बेटा ऐसा? बाई CPCT। कोई प्रॉब्लम? CPCT। अब आगे सुनेंगे। जब ये कंकरेंट हो गया ध्रुव सिंह, तो क्या यहाँ से मैं लिखूँगा सिमिलरली? सिमिलरली क्या लिखूँगा बेटा? सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल भी कंकरेंट कर लोगे। क्या यहाँ से निकल के आएगा एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आएगा? यहाँ से इसको भी कंकरेंट कर लोगे, इन दोनों को करोगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास? एंगल 5 = एंगल 6 आएगा। यहाँ से इन दोनों को कंकरेंट करोगे तो क्या निकल के आएगा? 7 और 8। क्या कहोगे? कहोगे सर इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देता 2, 3 और 4। क्या अब यहाँ से मैं कर दूँ इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 + इक्वेशन 3 और प्लस इक्वेशन 4? क्या होगा बेटा? सोचो ध्यान से। वंशिका को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एकदम तूफान मचा दे बेटा दो महीने, है ना? आगे सुनोगे। 1 को क्या कहा आपने? एंगल 1। इसको क्या कहा? एंगल 3। इसको क्या कहा? एंगल 5। इसको क्या कहा?
या मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ, इसको ऐड क्यों कर रहा हूँ, बेकार में कर रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं एक रिजल्ट लिखता हूँ आप लोगों के अकॉर्डिंग। आप लोग सोचिए तो ध्यान से, क्या आप कह सकते थे सात्विक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 और कहाँ से जा रहे हो, क्या ये 360 होगा? क्यों होगा? कंप्लीट एंगल है, देख लो ध्यान से, ये पूरा बेटा एक से स्टार्ट हो गया, ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया। कंप्लीट एंगल कितना होता? 360। लिख दो ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल। आप सुनेंगे ध्यान से, अब जब ये कंप्लीट एंगल हुए तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ मुझे चाहिए क्या था, 2 और 3 6 और 7। क्या मैं 1 को भी 2 कह दूँ, कहूँ? 2 को मैं 2 ही रहने दूँ? 3 को मैं 3 कहूँ? क्या 4 को भी 3 कह दूँ? क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 4 1 नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने 1 और 4 को 2 और 3 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? आगे भावेश, आगे मैं क्या कहूँगा, 5 को 5 चाहिए क्या? नहीं, क्या चाहिए? 6। तो 5 को कह दिया 6, 6 को 6, 7 को 7 और 8 को भी। क्या ये 360 होगा? अब यहाँ से क्या कहोगे, 2 ऑफ एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 360। ये 2 क्या करेगा, 360 को ख़त्म। मेरे पास बचा बेटा 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, कितना आ गया? 180 डिग्री। क्या यही मुझे प्रूव करना था? देख लीजिए ध्यान से, 2 3 6 7 कितना करना था मुझे? 180। क्लियर? और कोई क्वेश्चन इसमें?